इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्त्री ने टैस लगाया है इस प्लाई के ऊपर, तो किस तरीके से टैस को लगाया है, ठीक है। पूरा जेन्युइन तरीका इसके अंदर आपको बता रहा हूँ, मिस्त्री ने क्या गलती किया है इसके अंदर, ठीक है, और क्या सही किया है, ये सारा आपको पता चलने वाला है इसके अंदर। अगर कहीं पे इस तरीके से कोना होता है और वहाँ पे हमें टैस को काट के कोना मिलाना है और बिल्कुल सीधा मिलाना है, कहीं भी अंदर बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल पूरा आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम कोना बनाते हैं, सही काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। कि अगर कोई आदमी, अगर आप मिस्त्री हो, अगर कोई इंजीनियर आते हैं, अगर आपके काम को कोई देखता है तो उस काम को फेल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा काम करना है तो शुरू से लेकर आपको अंत तक समझना होगा, ठीक है। अगर इस लेवल तक आपको पहुंचना है तो आपको इसके लिए आपको समय निकाल के आपको ये बात जानना होगा, तभी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं कि कहीं भी आपके कोने में अंदर बाहर नहीं हो सकता है आपका कोना, ठीक है। बिल्कुल टैस बिल्कुल बराबर होते हुए चला जाएगा और कहीं भी अंदर बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। जब मिस्त्री ने यहाँ पे टैस लगाना चालू किया है तो इसके दीवार के ऊपर पानी मारा है, पूरा पानी मार लिया है। और जब प्लास्टर हुआ था तो जब भी पानी मारा है, और जब मिस्त्री ने काम इस पर टैस लगाना चालू किया है तो पानी मार के इस दीवार पे देखिए इस तरीके से घोल भी मार दिया है। अगर कहीं पे कोई भी दीवार पे टैस लगती है और उसके पहले हम घोल मार के अगर उसके पहले हम दीवार पे टैस लगाती हैं तो टैस मजबूत हो जाता है। जिस तरीके से लोहे में चुम्बक चिपकती है ना, उस तरीके से टैस चिपकता है, ये बिल्कुल सत्य मानना, ठीक है। बहुत मिस्त्री लगाते हैं कि दीवार पे घोल नहीं मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दीवार लगा दिया है तो यहाँ से लेवल किया है, नीचे वाली टैल से ऊपर का टॉप का लेवल लेके और यहाँ पे निशान लगा के और यहाँ पे निशान लगा के वो बिल्कुल उसी लेवल में टैल्स को लगाया है, यहाँ से वहाँ तक लगा दिया है, ठीक है। टैल्स लगाने के बाद उसके बाद लेवल से इसको चेक किया है कि यहाँ से वहाँ तक हमारा लेवल में है कि नहीं, ठीक है। जब पहली लाइन लगाते हैं तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लेवल में अगर मिस्त्री कर लेता है तो ऊपर जाके कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, अगर लेवल में नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप कोना मिला नहीं सकते हो, ये बिल्कुल सख्त मानना। अगर आपका टैल्स आगे से नीचे हो जाता है तो उसके बाद आपका दीवार में इधर जो टैल्स अभी लगा रहा मिस्त्री, ठीक है, वो टैल्स लग नहीं सकता है आपका, बिल्कुल कोना कहीं भी मिल नहीं सकता है, अंदर बाहर उसका गैप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिस्त्री ने इसको लगा के देखता है पहले मिस्त्री कि बिल्कुल पूरा बराबर जाता है कि नहीं जाता है। इधर भी हमारा जॉइंट बराबर होना चाहिए। अगर अंदर बाहर हो जाता है तो उसके बाद हमारा टैल्स यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जहाँ पे ये पोर बना हुआ है वहाँ पे गैप आने लगता है, ठीक है। अब मिस्त्री ने इसको देख लिया है, ठीक है, मिस्त्री ने इसको देख लिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी टैल्स के ऊपर मसाला रख दिया है, ठीक है। मसाला रखने के बाद इसको लगाएगा, ठीक है, इसको टैल्स को लगाएगा, ठीक है। अगर हम टैल्स को पहले देख लेते हैं तो उसके बाद पता चल जाता है कितना मसाला रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने यहाँ पे कन्नी से मसाला लगा दिया, टैल्स की कोर पर यहाँ पे मसाला लगा दिया है। तो इससे क्या होगा कि खाली टैल्स नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए पत्थर आ गए, ठीक है, सीमेंट खराब हो गया है ये, ठीक है। पत्थर मिस्त्री ने निकाल दिया है, अब इसको ठोकेगा मिस्त्री हाथों से, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ी प्यार से मिस्त्री ने इसको टैल्स को ठोक दिया है। खाली भी नहीं बजेगा, इसके अंदर स्पेस भी डाल देंगे, ठीक है, इसके अंदर स्पेस भी डाल देंगे। अगर स्पेस हम तुरंत डाल देंगे तो उठाने में दिक्कत नहीं होती है मिस्त्री को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्त्री भूल गया है स्पेस लगाना, अब ये टैल्स सेट हो गया है तो कन्नी से इसको उठाएगा, ठीक है, अब डाल देगा इसके अंदर। लेकिन जब टैल्स लगा रहा था तब इसके अंदर मिस्त्री को डालना चाहिए स्पेस, ठीक है। तो ये कन्नी से उठाना नहीं पड़ता, इसके अंदर गलती भी हो सकता है, जैसे हम कन्नी से उठाएंगे तो नीचे वाला भी टैल्स नीचे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब डाला है इसके अंदर मिस्त्री ने, ठीक है। अब यहाँ को इस टैल्स को ठोक के बराबर देख लेगा, क्योंकि अगर हम टैल्स को अगर बराबर नहीं देखेंगे तो अंदर बाहर टैल्स हो सकता है। देखिए ऊपर से खाली ये टैल्स था तो ऊपर से मिस्त्री ने मसाला भी भर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अगर ऊपर से ज़्यादा गैप रहता है तो मसाला हम इस तरीके से भर देता है मिस्त्री। देखिए उधर से भी भर दिया है, ठीक है, इधर से फंटी लगा के भी देख लिया है मिस्त्री ने कि जितना हमारा इधर गैप है ना उतना ही आगे तक गैप होना चाहिए। ऊपर भी हमारा प्लास्टर में जितना नीचे गैप है उतना ऊपर तक गैप होना चाहिए, तो बिल्कुल टैल्स हमारा फंटी में जाएगा और जितना मसाला हम रखते हैं ना टैल्स के ऊपर उतना ही मसाला आएगा, ठीक है। अब इसको रख के देख लिया है मिस्त्री ने इसके अंदर कितना मसाला आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मसाला रखेगा मिस्त्री, बराबर इसके ऊपर मसाला फैलाएगा जितना हमें मसाला रखना है, ठीक है। टैल्स को रख के देख लिया है और जितना हमें मसाला रखना है उतना मसाला रखने के बाद देखिए यहाँ पे मिस्त्री ने इस तरीके से
टैस को ठोक दिया, ठीक है, हाथों से। आप कहोगे भाई ये टैस खाली बजेगा अगर इस टैस को हम हथौड़ी से ठोकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टैस पूरा खाली हो जाएगा, पूरा टैस खाली हो जाएगा। इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या राज है, ठीक है। अब इस टैस को भी मिस्त्री ने तुरंत लगाया है। अगर हम इस टैस को हम तुरंत लगा देते हैं तो ये कोना मिल जाता है। अगर हम ये टैस को अगर हम तुरंत लगा देते हैं तो ये कोना मिलता हुआ चला जाता है, ठीक है। जब हम ये टैस लगा देते हैं तो ये वाला टैस का हमें पता चल जाता है कि अंदर है कि बाहर है। अब ये टैस बिल्कुल दोनों कोना बिल्कुल बराबर जाएंगे और आगे से भी हमारा आगे पीछे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कोना अगर कोई मिस्त्री साथ में लगाता है दोनों टैल्सों को तो बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे कोने में, ठीक है, बहुत शानदार काम होता है। देखिए टैल्स में से पानी निकल रहा है क्योंकि दीवार पे ज़्यादा पानी आ गया है, तो ऊपर से सीमेंट भी भर दिया है, ठीक है। अगर ऊपर से हम सूखा सीमेंट डाल देते हैं तो टैल्स के अंदर जो मसाला लगाया है, जो सीमेंट लगाया है, वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे नहीं आ पाता है और टैल्स भी हमारा बिल्कुल बराबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्त्री भूल गया है इसको लगाना, यहाँ पे स्पेज लगाना था, ठीक है। अब इसने लगाया है, जब वो टैस लगा दिया है, ठीक है। जब ये टैस लगाया था तब स्पेज लगाना चाहिए इसका, ठीक है। ऊपर से मिस्त्री ने इसको ठोक दिया है ताकि बिल्कुल स्पेस से बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके बाद बीच में फिर टैल्सों के अंदर जॉइंट आने लगता है। अगर हम आगे वाली टैल्स लगाएंगे ये वाली तो इसके बीच में जॉइंट आएगा अगर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। मिस्त्री ने पहले इसको रख लिया है, उसके बाद मसाला रख के इस तरीके से हाथों से इसको ठोक दिया है, ठीक है। इस तरीके से हाथों से इसको ठोक देगा, ठीक है। इसके अंदर तुरंत स्पेस डाल देगा। अगर इसके अंदर देरी हो जाती है ना तो उसके बाद टैस हमारा चिपक जाएगा और उठाने में दिक्कत करेगा, ठीक है। अभी गीला है तो अभी आराम से इसके अंदर मिस्त्री डाल देगा और इसको जहाँ बीच में ये जॉइंट आता है ना वहाँ पे बिल्कुल बराबर करना है इसको, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला टैस मिस्त्री ने ठोका है तो नीचे आ गया है, नीचे का टैस, ठीक है। तो अब इसको तुरंत ऊपर उठा देंगे। अगर हम नीचे वाली टैल्स से ऊपर वाली टैल्स लगाते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हमें जॉइंट देखना है कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो जाता है। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो तुरंत हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा हाइट अभी 2 ही टैल्स लगा हुआ है, हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4-5 टैल्स लगा दिया लंबाई में तो उसके बाद अगर हम नीचे ऊपर टैल्स हो जाती है तो फिर उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। मिस्त्री कितना ही जोर इसके अंदर लगा ले फिर उसके बाद कर नहीं सकता है, ऊपर नीचे जॉइंट हो सकते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर से जो भी टैल्स लगाया है, जो टैल्स का ऊपर वाला टॉप है बिल्कुल टैल्स बराबर होगा, ठीक है। नीचे से उठा दिया है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्त्री ने इस टैल्स को ज़्यादा ही ठोक दिया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मसाला आ गया है तो ज़्यादा ठोक दिया है, लेकिन बराबर हो गया है, ठीक है। देखिए इसके अंदर आसानी से चला गया है क्योंकि दीवार इतना तर है। अगर थोड़ा सा भी हम टैल्स को हाथ लगा के ऊपर उठाते हैं तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस टैल्स को भी मिस्त्री ने रख के देख लिया और मसाला लगा के इसको ठोक दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जितना भी अभी तक ये टैल्स लगाया है ना, कहीं भी हथौड़ी से मिस्त्री ने कहीं भी नहीं ठोका है। अगर आप आके इसको बजाओगे ना, इसके अंदर आप हथौड़ा डंडा कुछ भी चलाओगे ना तो ये टैल्स बज नहीं सकती है। आप कहोगे सारा टैल्स खाली बजेगा, लेकिन हाथों से लगाने पर भी ये टैल्स कहीं भी बज नहीं सकता है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो झूठ बोलेगा वो उसके लिए होता है, अगर जो सच बोलेगा वो उसके लिए होता है, ठीक है, किसी के लिए नहीं हो सकता है वो। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इसको लगा दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर तुरंत स्पेस भी डाल दिया है, ठीक है। अब इसको बराबर कर देगा क्योंकि बीच वाला जो हमारा जॉइंट होता है ना, ठीक है, बिल्कुल बराबर अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मिस्त्री इसको लगाएगा कि टैल्स कोना टूटा हुआ था, दूसरा लगा के मिस्त्री ने देखा है। अब इसके ऊपर मसाला रखेगा, ठीक है। अगर हम टैल्स को पहले नहीं रखते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट मसाला रख देते हैं तो फिर उसके बाद ज़्यादा मसाला हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए मिस्त्री ने ज़्यादा मसाला कर दिया है। जो ज़्यादा मसाला है, जो मिस्त्री को लग रहा है कि इतना ज़्यादा मसाला है, तो कन्नी से उसको निकाल दिया है, ठीक है। फिर से इसको लगा दिया है, ठीक है। फिर से इसको मिस्त्री ने इसको ठोक दिया है, ठीक है। हाथों से ही सारा टैल्स ठोक दिया है। अगर दीवार में सही तरीक़ा से हमारा पानी घल जाता है तो उसके बाद टैल्स लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टैल्स को ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है और टैल्स भी हमारा सही तरीक़ा से मजबूत लग जाता है, ठीक है। अगर गीला गीला दीवार होता है और टैल्सों के अंदर जब हम टैल्स ठोकते हैं और पानी बाहर निकलता है ना, तो वो टैल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि गिर नहीं सकती है। सालों साल तक, 50 साल तक टैल्स वो गिर नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो टैल्स मिस्त्री ने घर वाला लगाया है तो ऊपर से बाहर की तरफ है,
ठीक है। अगर हम अभी ठोक देंगे तो बिल्कुल कोने का जो कोना जाएगा, जॉइंट जाएगा, वो सीधा जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं ठोकेंगे तो उसके बाद हमारा ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन ऊपर जो टाइल्स का अभी टॉप है सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। अब मिस्त्री ने इसको ठोक दिया है, अब ये बिल्कुल बराबर आ चुका है। उधर से भी देख लेगा मिस्त्री कि कहीं अंदर बाहर टाइल्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि उधर का जॉइंट बिल्कुल सीधा मिलेगा, सीधा जाएगा बिल्कुल। अगर हम आगे वाली टाइल्स का अगर जॉइंट नहीं देखेंगे, अंदर बाहर हो जाएगा, तो जॉइंट हमारा बीच का अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा कि अंदर बाहर क्या जॉइंट होता है और कैसे होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर टाइल्स के अंदर आप ये मत समझना कि मैं जान गया है, ठीक है। जब तक आदमी काम करता है ना, जब तक इसके अंदर जानता रहता है। अगर ये मिस्त्री काम कर रहा है ना, कितना ही अच्छा काम कर दे, तब भी इसको जानने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अगर इसने सोच लिया कि मैं जान गया, मैं समझ गया, तो फिर समझिए वो यहीं पे रह जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जानता रहता है, जब तक जानता रहता है, जब तक उसको अनुभव नहीं हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जानता भी रहता है, तब भी वो बात जानता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं जान गया, तो कभी जान नहीं सकता है कोई भी आदमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इसको लगा दिया, देखिए टाइल्स भी टूट गया है। ये टाइल्स लगाया है तो ये टाइल्स भी टूट गया है, ये टाइल्स टूट गया है, क्योंकि सीमेंट अभी 4-5 दिन का रखा हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे सीमेंट रखा है, वहाँ पे दीवार में सीलन आती है और सीमेंट कहीं कहीं ख़राब हो चुका है, ठीक है। अगर सीमेंट के अंदर अगर पक्का हो जाता है, उसके अंदर सीमेंट के अंदर हम लगाते हैं, तो इस तरीके से टाइल्सें टूटती हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे भी चले जाना। अगर आप नए आदमी हैं, वो आगे तक चले गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जान जाओगे इसके अंदर कि जब हम दोनों कोना मिला के टाइल्स लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में कोई काम जानना है तो उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अगर समय नहीं निकालते हो, जो आप काम करते हो वो काम कभी आप जीवन में कर नहीं सकते हो। बिल्कुल सत्य है, ये जीवन का सत्य होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई काम सीखना पड़ता है तो मैं उसको देखता हूँ, रातों दिन जब समय मिलता है, जब मैं उसको देखता हूँ। जब कोई काम जरूरी होता है तो काम पे ध्यान देता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे चीज़ जानना है और जब समय मिलता है तो मैं उसको जानता हूँ। मैं यूट्यूब सबसे ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि अगर उन चीज़ों में अगर आदमी लिप्त हो गया तो समझिए वो बर्बाद है वो आदमी, ठीक है। कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको कुछ आगे कुछ बनना है, कुछ करना है, ठीक है, तो वही चीज़ आप देखोगे जो आपके काम में आने वाली है आगे भविष्य में, ठीक है। अगर जो चीज़ हमारे काम में आने वाली है भविष्य में, उसको हम देखते हैं तो वो ज़रूर हमारे सामने आती है। अगर हम कोई गलत काम देखते हैं तो वो गलत भी हमारे सामने आता है, क्योंकि वो हमने देख लिया, हमारे दिमाग में आ गया, उसी प्रकार से हम काम करने लगते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल दुनिया का नियम होता है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इस तरीके से बिल्कुल पूरा टाइल्स ये ऊपर का लगा देगा। एक टाइल्स और रह गया, इसको बराबर कर देगा मिस्त्री, ठीक है। लगा के इसको बराबर कर देगा मिस्त्री। और मिस्त्री ने जितना भी इसके अंदर टाइल्स को ठोका है ना, सारा का सारा बिल्कुल हाथों से ही ठोका है, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आप सोच रहे होंगे भाई आपने ये मिस्त्री ने हथौड़ी से नहीं ठोका है, खाली बजेगा टाइल्स। अगर हम इस टाइल्स को अगर हथौड़ी से ठोकते हैं तो जितना मिस्त्री ने ये टाइल्स लगा लिया ना, तो उसमें से कम आधा टाइल्स टूट जाता और उसके बाद खाली भी बचता और परेशान हो जाता बहुत मिस्त्री। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अगर दीवार तर हो जाता है और पानी, अगर हम टाइल्स लगाते हैं और जब टाइल्स पानी छोड़ती है, सीमेंट में से पानी निकलता है, ऊपर का सीमेंट टाइल्स का नीचे आता है, तो हाथों से ठोकते हैं उसको। अगर हाथों से ठोकते हैं तो बिल्कुल चारों तरफ मसाला फैलता है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। देखिए मिस्त्री का यहाँ पे ये कटर मशीन रखा हुआ था, तो डोरी में कहीं कट था, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो जब मिस्त्री ने टाइल्स लगाया है तो वहाँ पे मिस्त्री को करंट लग गया है, ठीक है। लेकिन मिस्त्री ने हाथों में से टाइल्स को नहीं छोड़ा है। उसको पता चल गया कि यहाँ पे करंट आया है, फिर भी उसने देख लिया है कि कहीं और से नहीं आ रहा है करंट, ठीक है। उसने देख लिया है कहीं और से तो नहीं आ रहा करंट, लेकिन कटर मशीन वहाँ पे रखा हुआ था, उसका आ गया था। अब इस मिस्त्री को, अभी मिस्त्री तीनों टाइल्सों को लगा दिया है और ऊपर का जो टाइल्स का टॉप है ना, बिल्कुल बराबर आया है, ठीक है। जब हम स्पेस लगा लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर तो बिल्कुल बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री के पास कोई है, ठीक है, वो अपने पास बुला रहा है, लेकिन मिस्त्री वो कह रहा है वहाँ से कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने कैमरे में शक्ल नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। लेकिन मिस्त्री उन्हें बुला रहा, लेकिन वो आ नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने इसको लगा दिया है,
ठीक है। यहाँ पे मिस्त्री ने इसको लगा दिया है, बराबर भी देख लिया है, कहीं अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, ऊपर का भी, ऊपर से भी और सामने से भी, ठीक है। अब मिस्त्री ये सामने का कोने का टाइल्स लगाएगा, क्योंकि जब कोने का टाइल्स लग जाएगा तभी आगे का चाल बनेगा। अगर हम उधर से टाइल्स को लगा देंगे, क्या पता हमें इस टाइल्स को अंदर बाहर करना हो, जब हम ये वाली टाइल्स लगा देंगे तो साथ के साथ ये जो दूसरी दीवार है हमारी, नीचे से ऊपर तक एक टाइल्स लगाया है, उसको भी साथ में लगाएंगे। मिस्त्री ने मसाला रख के इसको भी लगा दिया है, ठीक है। हकीकत में बता रहा हूँ, जिस तरीके से हकीकत में टाइल्स लगती है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा है, तो वो सिर्फ 11 मिनट का वीडियो है, पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा बाथरूम लगा के बता दिया है कि इस तरीके से लगता है। लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आया है कि इसके अंदर किस तरीके से काम किया गया है। अगर कोई नया आदमी होगा ना तो वो यही सोचेगा कि भाई जल्दी जल्दी काम मिस्त्री काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जो हकीकत होता है, हकीकत में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखिए मसाला या तो कम कर दिया मिस्त्री ने या ज़्यादा कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मसाला मुझे लगता है कम कर दिया है मिस्त्री ने, ठीक है। इसके अंदर मसाला कम कर दिया है या ज़्यादा कर दिया है, मुझे लगता है मिस्त्री ने इसके अंदर ज़्यादा मसाला कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मसाला इसमें से मिस्त्री ने निकाल दिया है, यहाँ पे से भी मसाला निकाल दिया है, ठीक है। अब ये मिस्त्री इसको लगा देगा, ठीक है। अब ये हाथों से ठोक देगा, लेकिन जब ये वाली टाइल्स हम लगाते हैं तो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक हमारा बिल्कुल साहौल होना बहुत ज़रूरी है और फंडी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप साहौल में नहीं करते हो, फंडी में नहीं करते हो, और जो कोने में हमारा जॉइंट आता है, जो कोनों में दोनों टाइल्स से मिलती हैं, तो फिर उसके बाद बीच में गैप आने लगता है। अगर हमें सही तरीक़ा से टाइल्स लगाना है तो उसके पहले भी हमारा प्लास्टर बिल्कुल साहौल में और फंडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइल्स साहौल में और फंडी में लगा दोगे, लेकिन अगर आपका प्लास्टर साहौल में और फंडी में नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप साहौल में और फंडी में टाइल्स लगा नहीं सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ये बात सत्य बता रहा हूँ, ये टाइल्स लगाने का सबसे बड़ा तरीका होता है। टाइल्स के अंदर कोई भी जिस दीवार पर टाइल्स लगता है, उस दीवार का अगर साहौल में और फंडी में प्लास्टर हो जाता है तो उसके बाद टाइल्स लगाना आसान हो जाता है। और जितना हमें मसाला रखना है टाइल्स के अंदर, उतना मसाला बिल्कुल पूरी दीवार पे जाता है, पूरा दीवार पे जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज होता है इसके अंदर प्लास्टर का। प्लास्टर को छोटा मत समझना। यहाँ पे देखिए टाइल्स लगाया है तो ये थोड़ा सा बाहर था, इसलिए मिस्त्री ने इस टाइल्स को ठोक दिया है। ये जब हम टाइल्स साथ में लगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है। जैसे ये वाला टाइल्स मिस्त्री ने देखा है तो ये सामने का टाइल्स बाहर था ऊपर से, तो मिस्त्री ने हाथों से उसको ठोक दिया है। अभी गीला था इसलिए बिल्कुल सेट हो गया, ऊपर से नीचे भी हो गया और दोनों कोना भी बिल्कुल मिल गया है। वो नीचे वाला भी मिल गया है और ऊपर वाला भी मिल गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज होता है इसके अंदर। अभी आप जब यहाँ तक आ गए हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा बिल्कुल अंत तक समझना है इस बात को। क्या पता अंत में ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाए कि किस तरीके से मिस्त्री ने काम किया है। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, अगर आप इस लेन में रहते हो, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने दिमाग में ये चीज़ें रखना है। और जब अगर आपका काम आता है, ठीक है, जब आप काम करवाते हो या करते हो तो इसी प्रकार से काम होता है। अगर इस प्रकार से काम नहीं होता है, अगर आप मकान मालिक हो, आपके यहाँ कोई मिस्त्री लगा है, आपको जानकारी होगी तो आप उन्हें बता सकते हो कि किस तरीके से टाइल्स लग रहा है, ठीक है। अगर कोई आपका मिस्त्री सही नहीं होगा, वो अनाड़ी मिस्त्री होगा, तो आपका काम का सब ऐसी तैसी हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात मानना, क्योंकि मैं इस लेन में रहता हूँ ना, आज मुझे कम से कम 10 से 12, 13, 14, 15 साल हो गया इस लेन के अंदर। लेकिन मैंने 100 में 20% ही अच्छे मिस्त्री मिलते हैं, 80% इतने बेकार मिस्त्री मिलते हैं कि जिस तरीके से मिस्त्री यहाँ पे लगा रहा ना, तो यहाँ तक आने में वो इतना गलती कर देता कि आपका ये जॉइंट भी आगे पीछे हो जाता है। जो नीचे से जॉइंट जा रहा है ना, जो ऊपर का टाइल्स लगा हुआ है, और जब दूसरा मिस्त्री टाइल्स लगाएगा, ठीक है, तो वो जॉइंट भी आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और जितना नीचे से मसाला रखा है ना, वो मसाला भी टाइल्स भी अंदर बाहर हो जाएगी, फंटी में नहीं जाएगी। अगर हम इस टाइल्स के ऊपर फंटी रखेंगे ना, तो बिल्कुल कहीं भी बीच में गैप नहीं आ सकता है, क्योंकि मिस्त्री को पता है कि हमें ये काम यहाँ पे ऐसे करना है। जैसे कि आपने देखा है कि शुरुआत से मिस्त्री ने किस तरीके से काम किया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला इधर वाला टाइल्स लगा दिया है, तो इसको टाइल्स को लगाया है तो ये थोड़ा सा दबेगा, ये ऊपर से बाहर की तरफ है, तो मिस्त्री ने इसको हाथों से ठोक दिया है। तो अब देख रहा है कि अभी नहीं आया है, ठीक है, थोड़ा सा ओवर ये बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा जो टाइल्स अभी सामने का जो मिस्त्री हाथ में टाइल्स को पकड़ा है, आगे से बिल्कुल बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे पीछे हो जाता है तो उसके बाद जॉइंट भी हमारे आगे पीछे होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी मिस्त्री ने यहाँ पे टाइल्स लगाया है, हर कोने में मिस्त्री ने यहाँ पे सीमेंट लगाया है,
ये सबसे बड़ी बात होती है टाइल्स लगाने के अंदर। जब कहीं भी कोना बनता है, अगर मिस्त्री ने ये काम कर लिया ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर बाहर टाइल्स लगती है तो वो कभी टाइल्स आने वाले समय में गिर नहीं सकती है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि टाइल्स नहीं गिरती है, बहुत सारी इस तरीके से भी टाइल्स होती है कि वो सीमेंट में पकड़ नहीं करती है। खाली सीमेंट उसके ऊपर रखते हैं, वो कुछ सालें बीतती हैं तो सीमेंट दीवार में रह जाता है और टाइल्स बाहर आ जाती है, वो टाइल्स ही ख़राब होता है। मैं आपको बिल्कुल ये बात भी सत्य बता रहा हूँ। लेकिन कोई टाइल्स ऐसा होता है, ये टाइल्स ऐसा है कि जो पानी में डालने वाली टाइल्स होती हैं वो चुम्बक की तरह सीमेंट को पकड़ती हैं, लेकिन प्लास्टर मजबूत होगा ना तो उसके बाद टाइल्स जल्दी से गिर नहीं सकता है। मिस्त्री ने सुबह 11 बजे से, ठीक है, 10 बजे काम जुड़ गया था, सीमेंट में बनाते बनाते 11 बज गया था। उसके बाद 11 बजे से टाइल्स लगाना चालू किया है, तो ये 5 बजे तक कर दिया है मिस्त्री ने, ठीक है। उसके बाद मिस्त्री को कहीं जाना है, क्योंकि काम से भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। मिस्त्री ने इस तरीके से कोना मिला दिया है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल कहीं भी गैप नहीं आया है। बहुत जेन्युइन काम किया है मिस्त्री की, ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आपको मेरी बात को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से टाइल्स के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।